थोड़ी रोहिंगन है, हम थोड़ी बांग्लादेश से आए हैं, हम इस स्टेट के हिस्सेदार हैं, हमें यहाँ पे रहने का हक है। लोग स्टेट लैंड में रह सकते हैं, उनका हक है। कश्मीर में रहते हैं, पूरे मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे भी कॉलोनी रेगुलराइज होती है, यहाँ पे भी होनी चाहिए। मार दाड़ पिटाई पकड़ दकड़ शुरू हुई है, तो हर तरीके में हरास कर रहे मज़हब के बुनियाद पे। पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी बंद की, फिर उसके बाद जम्मू स्टेट की बात, मज़हब की बुनियाद पर ये लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। और जो भी कश्मीर के लोग यहाँ रहते हैं वो कोई गैर कानूनी तौर में नहीं रहते। वहीदुर रहमान परा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वहीद साहब, आज असम्बली में हमने देखा बीजेपी के सीनियर लीडर विक्रम रंधावा का यही कहना है कि जम्मू में जो है कश्मीरियों ने कब्ज़ा किया है, लगभग 90% जो है कश्मीरियों ने कब्ज़ा किया है JDA लैंड पे। कैसे देखते हैं आप इस? जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट है, अभी तो अलग हुई नहीं है, और यहाँ के लोगों को यहाँ पे रहने का हक है। और ख़ासकर जो आज MLA साहबान ने जम्मू के स्टेटमेंट दिया, तो उसमें आपको सीधे नज़र आएगा कि मज़हब की बुनियाद पर ये लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। और जो भी कश्मीर के लोग यहाँ रहते हैं वो कोई गैर कानूनी तौर में नहीं रहते। पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी बंद की, फिर उसके बाद जम्मू स्टेट की बात की, उसके बाद कश्मीरी बच्चों को बाहर पूरे मुल्क में मार दाड़ पिटाई पकड़ दकड़ शुरू हुई है, तो हर तरीके में हरास कर रहे मज़हब के बुनियाद पे। और अगर आपकी सियासत की बुनियाद नफ़रत पर है, हिंदू मुस्लिम डिवीज़न पे है, तो ये तो आप कितने डिवीज़न करेंगे, कितने पार्टीशन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस असम्बली का न सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं बल्कि सारी सियासत को ही मज़हब के नज़र से देखते हैं। और हिंदू मुसलमान डिवीज़न पे यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा ज़मीन, 5 लाख कनाल से ज़्यादा ज़मीन कस्टोडियन की, औकाफ़ की, वक्फ़ बोर्ड की। हमने कभी नहीं बोला कि आप जो वहाँ रहते हैं उनको निकालिए, हम बोलते हैं आइडेंटिफाई करिए। तो इस तरीके में आई थिंक दिस स्टेटमेंट वो वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, ही शुड विड्रॉ हिज वर्ड्स। और इस तरीके में जो कश्मीरी यहाँ पे रहते हैं उनका अपना हक है, और उसी वजह से हमने लैंड सेफ्टी बिल जो लाया था, लैंड रेगुलराइजेशन बिल, वो इसीलिए लाया था कि जो लोग कहीं पर भी सरकारी ज़मीनों में रहते हैं उनको मालिकाना हकूक़ मिले। आपको नहीं लगता है कि जो ये विक्रम रंधावा जी का कहना है कि मैं सबूत के साथ आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास सबूत है कि ऐसा हुआ है? यहाँ पे लोग स्टेट लैंड में रह सकते हैं, उनका हक है। कश्मीर में रहते हैं, पूरे मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे भी कॉलोनी रेगुलराइज होती है, यहाँ पे भी होनी चाहिए। इसीलिए तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बिल आया था कि जो लोग सरकारी ज़मीनों में रहते हैं वो रेगुलराइज़ करिए। ये थोड़ी रोहिंगन है, हम थोड़ी बांग्लादेश से आए हैं, हम इस स्टेट के हिस्सेदार हैं, हमें यहाँ पे रहने का हक है। मिल्कियत में नहीं रहेंगे, गाश चराई में रहेगा कोई, बट जम्मू के भी लोग गाश चराई में रहते हैं, तो उसमें कोई आई थिंक मज़हब की बात नहीं है, ये गुर्बत की बात है। कोई भी शख्स अपना घर आशियाना सरकारी ज़मीन में नहीं बनाना चाहता, मजबूरी की वजह से रहते हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ रेगुलराइज होनी चाहिए। वहीद साहब का कहना है कि ये जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम उठाना चाहते हैं, यही बिल्कुल ये हिंदू मुसलमान डिवीज़न को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा वहीद साहब, आज आपने एक डेटा निकाला था हेल्थ को लेके, लगभग 30 हज़ार से ज़्यादा जो आपने बोले थे कि कैंसर केसेस में मुब्तला है, तो उस पर थोड़ा सा बताइए। हर साल हज़ारों में लोग मरते हैं, और आज भी जो 3 साल का डेटा देखा हमने, 30,000 के आसपास केसेस है। तो बहुत ही एक बड़ा साइलेंट पैंडमिक है। हम चाहते हैं हुकूमत इसको सीरियस वॉर फुटिंग पे एड्रेस करे। लास्ट मेरा सवाल है कि बजट सेशन विच हुआ, सब के सब जो है प्रोटेस्ट पे है। आज भी श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुए, कल भी हुए, परसों भी हुए, कैजुअल लेबर्स के प्रोटेस्ट से आम लोग परेशान हैं। नहीं है इश्यूज़, हुकूमत को भी कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन डेली वेजेस का मुद्दा, कैजुअल लेबर्स और नीड बेस का मुद्दा ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और गवर्नमेंट शुड रिजॉल्व इशू, रेगुलराइज द प्रोसेस एंड सर्विसेज एंड स्टार्ट रिलीजिंग देयर सैलरीज। हेल्थ सेक्टर में कंसल्टेंट सफाई कर्मचारी भी है, उनका ये कहना है कि 2022 में हमारा वो एक्ट हुआ था, उनकी जो सैलरी है वो 1000 से 2000 तक। जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, जितने भी डेली वेजेस है, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस है, उनकी सर्विस रेगुलराइज होनी चाहिए।